न्यूज़ वन की टीम के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाराको में, जो कि इस्लामाबाद का नवाही इलाका है। कल तक ये देहाती इलाका था, लेकिन आज अच्छा खासा शहर बन चुका है। यहाँ पर बेतरतीबी क्या है, यहाँ पर लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, इस्लामाबाद नज़दीक हो जाने के बावजूद लोग किन हालात में यहाँ ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं और इंतज़ामिया को किन किन चीज़ों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, यही आज सच के सफ़र का हमारा यहाँ का मौजू है। तफसीलात जानने के लिए और यहाँ की आबादी से बात करने के लिए मेरे साथ रहिएगा। गैस नहीं मिलती है। यानी आप वैगन चलाते हैं और आपको इशू ये है कि यहाँ पर गैस नहीं है इलाके में। इस इलाके में गैस नहीं है। मसला ये है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक वाले हैं वो बहुत कम हैं। उनके साथ जो है ना, हम तो अच्छा सलूक करते हैं, सब सिस्टम है, लेकिन मसला ये है अच्छे सलूक से क्या मुराद है? पैसे वैसे देते हैं नहीं, उनको? पैसे तो नहीं देते हैं, लेकिन उनके साथ हम तावन जरूर करते हैं। किस किस्म का तावन? ट्रैफिक वगैरह दूसरा तीसरा समझिए। मसला ये है कि वो बंदे कम हैं। तो आपने कभी यहाँ इंतजामिया से ये शिकायत की है कि हमारा इतना बड़ा वैगन अड्डा है? कई बार की है, लेकिन कोई बस बड़े तो उधर बैठे हैं इस्लामाबाद में। एमएनए कौन है आपके इलाके का? ये नैयर हुसैन बुखारी साहब हैं। तो बुखारी शाह साहब को कभी आपने कंप्लेंट की है कि यहाँ पे अड्डे के बहुत मसाइल हैं? बार किए हैं, खुद वो आते हैं, इधर से गुजरते हैं, ये साथ उनका मकान है, वो सब सिस्टम है उनके पास, और उनको मालूम भी है कि ये मसाइल हैं इधर के, वो कोई इधर कान ही नहीं धरता। बस अपनी मन मर्जी के किराए लेते हैं ट्रांसपोर्ट वाले, और जहाँ को वहाँ उतारता नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये ट्रैफिक वाले क्यों नहीं है मौजूद अक्सर? देखें जी, ये तो हुकूमत वालों को चाहिए कि ये इस चीज़ को प्रोवाइड करें, और अब मैं क्या कह सकता हूँ इस हुकूमत को, क्या कहें इस बारे में। नहीं, कुछ तो कहे ना, आप लोगों ने वोट दिए हुए तो बनी है हुकूमत ना। ये बात आपने सही की है, सही पॉइंट पकड़ा ही है कि हम अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। तो अब क्या कह सकते हैं इस बारे में कि मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है सही, रियली। सफाई का इंतज़ाम यहाँ पे है नहीं है। बाराको में कोई जगह जगह पे गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं, और यहाँ पे लोड शेडिंग बिजली कितनी है, सुबह बिजली जाती है, शाम तक बिजली नहीं आती है। दूसरे पे गैस की लोड शेडिंग कितनी है कि ट्रांसपोर्टरों ने पेट्रोल पे गाड़ियाँ चालू की हुई हैं। लेकिन भाई ये इस्लामाबाद का बहुत अहम इलाका है, इतने महंगे यहाँ प्लॉट्स हैं, यहाँ तो प्लॉट नहीं मिलता, मुझे पता है एक आम आदमी को। फिर आप कह रहे हैं कि यहाँ सफाई भी नहीं होती, क्यों, किसका कसूर है? देखें ना आप, आगे पीछे ये तो हुकूमत का कसूर है। हुकूमत का काम है ना ये कि सफाई करवाना, आगे पीछे इंतजामिया को छोड़ना, ये सफाई करवाना हुकूमत का काम है, हम लोगों को तो नहीं है ना। लेकिन हुकूमत तो आप और मैं ही बनाते हैं ना, हुकूमत अपनी मर्जी से तो नहीं बन जाती। फिर हम क्यों नहीं, आवाज़ क्यों नहीं उठाते? हम तो क्या करें, हम एक आदमी की बस की बात तो नहीं है ना। एक और एक दो चार आदमी रोड पे आते हैं तो उसको पुलिस वाले उठा के सीधे जेल भेज देते हैं। और भी बहुत बहुत मसाले, यहाँ पे कोई कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। अस्पताल में जाओ तो उधर डॉक्टर होते हैं, भाई सिफारिश लाओ, सरकारी आदमी है, प्राइवेट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। इस पूरे इलाके में कोई सरकारी अस्पताल नहीं? वैसे मरकज़ से तो मैंने देखा हुआ है, तो देखा है वहाँ पे भी जो सरकारी मुलाजिम की सुनी जाती है, जो प्राइवेट ऑफिस नहीं सुनी जाती। यहाँ ये भाई बता रहे हैं कि जो मरकज़ सेहत है बाराको का, यहाँ भी सरकारी मुलाजमीन की बात सुनी जाती है, उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, और एक आम आदमी जैसे ये रेडी लगा के अपने बच्चों का पेट पालते हैं, रोज़गार का इनका ज़रिया ये एक छोटा सा ठेला है। ये कह रहे हैं कि इन लोगों का यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं, इनकी कोई ज़िंदगी नहीं। बाकी आबादी और यहाँ की टेंशन्स क्या, इन लोगों से पूछते हैं। बैठे हैं, दिहाड़ी 1 रुपया नहीं लबना। लेकिन आप कह रहे हैं मैं बात ही नहीं करूँगा, मेरी तो सुनता नहीं, क्यों नहीं? मारने में फायदा कोई नहीं सर। सर ज़्यादातर तो मसाइल तो काफ़ी हैं, लेकिन इधर चौक होना चाहिए, इशारा होना चाहिए, और पैदल आन जान के लिए बहुत तकलीफ़ है। इधर तकरीबन जो है एक पुल होना चाहिए जो पैदल वालों के लिए होना चाहिए, ज़रूरी है। इस सड़क के दोनों तरफ एक बहुत बड़ी आबादी यहाँ रिहाइश पजीर है, तो सड़क क्रॉस करते हुए जो कि मरी से इस्लामाबाद से इतना बड़ा ट्रैफिक है, कोई हादसा वगैरह तो नहीं होता? होता है, कभी आए दूसरे दिन होता है, एक रोज़ ना दूसरे दिन, कभी कभी होता है इधर ना। तो यहाँ जो हल्के के एमएनए है सैयद नैयर हुसैन बुखारी साहब, कभी शाह साहब से आपने कहा है कि ये इलाके के ये मसाइल हैं, या इससे पहले कोई बात नहीं? सर इधर हमारे ताजब राजी के जो है वो नवीद अब्बासी साहब हैं, उन्होंने काफ़ी कहा है उनको।
सर सबसे सबसे पहला मुश्किल जो है ना यहाँ पे गंदगी का है बहुत ज़्यादा और आलूदगी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। ये सुई गैस है, जिनकी सपोर्ट है, जो बड़े लोग हैं उन्होंने लगाए हैं, जिनकी सपोर्ट नहीं है वो इसी तरह ही है। यानी आबादी के यहाँ हजारों की आबादी है, हर घर में सुई गैस मौजूद नहीं है। हर घर में नहीं है, जिसकी सपोर्ट है, जिसकी पहुंच है वो लगा रहा है। स्पोर्ट से क्या मुराद है? कोई पैसे वैसे दे के लगवाना पड़ता है? कोई पैसे देते हैं और किसी की जान पहचान जो है हुकूमत के साथ, उनके साथ जो। आपके घर में नहीं है गैस? नहीं सर, हमारे साथ ही घर जितने भी लैंड है, हमारी लैंड में नहीं लगी, उनकी लैंड पे साइड पे लगी हुई है गैस। ये उन लोगों के लिए लगे हुए हैं जो गैस जो यानी यहाँ के मैंने उसके साथ ताल्लुक है, यानी पीपल पार्टी वाले यहाँ की हुकूमत है ना, तो उसके साथ जो नैयर बुखारी है उसके साथ जो जुड़े हुए हैं तो उनको लग जाते हैं, जो ना दूसरी पार्टी वाले होते हैं या और कोई है तो उसको नहीं लगाते। अफरीदी भाई आप क्यों नहीं जुड़े हुए एमएनए के साथ? कम से कम गैस ही लग जाए आपके घर में। पूरे जो मोहल्ले में जो है ना अभी तक गैस नहीं लगा, उसको पाबंदी है कि यानी इन्हें नहीं लगानी चाहिए। मैं खुद गया हूँ जो है ना अपने मोहल्ले से इकट्ठे होकर उसके पीछे गया हूँ, उसके साथ मिले, बहुत से मेहनत की, सब कुछ की, लेकिन अभी तक जो है ना वो गैस का मसला हमारा हल नहीं हुआ है। आबादी कितनी है आपके की तकरीबन 10-12 लाख आबादी है यहाँ की। तो यहाँ पर सरकारी कॉलेज, कोई डिग्री कॉलेज या कोई स्कूल अच्छा है? प्राइवेट कॉलेज तो बहुत हैं लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज कोई नहीं है। अब यहाँ पे मंजूरी तो दी हुआ है लेडीज़ की, तो वुमेन कॉलेज तो बना हुआ है, उसके लिए जगह वगैरह तो दी है। इस्लामाबाद के कॉलेज में देखें ज़्यादा तादाद जो है 12 काऊ की है। अगर इधर कॉलेज खुल जाए उधर तादाद कम हो जाएगी। इधर कॉलेज वैसे हुकूमत को चाहिए इधर कॉलेज बनाना चाहिए। इस शौक में एक इशारा होना चाहिए, जो लोगों को टेंशन है, परेशानी है। यानी इस पूरे इलाके में आपके इतनी बड़ी रोड है मरी को जाती, कोई इशारा ही नहीं है बीच में, लाल सफेद बत्ती है ही नहीं? नहीं है, कोई बत्ती नहीं है। यहाँ पहले टर्न था, एक्सीडेंट होने की वजह से इन्होंने ये बंद कर दिया, फिर अभी टर्न मैन कर दिया बैरे पुल पर। उधर ना कोई होता है ट्रैफिक वाला, ना इशारा है। अभी आए दिन सुबह शाम जानी नुकसान भी होता है वहाँ पर, माली भी। मुझे खुद भी उधर मोटरसाइकिल वार लेने लगाया था, तो बच्चे भी वहाँ से गुजरते हैं, ख़ास करके सुबह के टाइम और स्कूल के टाइम। उधर भी स्कूल है, इधर भी बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, देहाती लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं, बंदूक को क्रॉस करने का नहीं पता होता है, वहाँ पर ज़्यादा नुकसान होता है, वो ख़तरनाक जगह है। आबादी के मसाइल बाराको, जो कि यहाँ के लोगों का कहना है 10 से 12 लाख आबादी बाराको में इस वक्त मौजूद है। इंसानों के मसाइल, सुई गैस यहाँ पर हर घर में मौजूद नहीं है, यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का डिग्री कॉलेज मौजूद नहीं है, ट्रैफिक पुलिस के जो इंतजामात हैं, अड्डे में जो लोगों की ज़िंदगी है, ये भी हमने डिस्कस की। बाकी इस्लामाबाद के नवाही इलाकों में इस वक्त ज़िंदगी कैसे लोग गुजार रहे हैं और उनके हालात ज़िंदगी क्या हैं, तफसीलात जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद।